नीरज कुमार है, इनका बिहार में नाम पड़ गया है निर्लज्ज कुमार, है ना। और निर्लज्ज कुमार में शर्म हया की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। आनंद मोहन जदयू में कह रहे हैं कि थैली के बदले कुर्सी मिलती है, तो जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो गया, उसको भी मौका मिल गया कि देखिए आप ही के नेता कह रहे हैं कि इन लोगों ने बिहार का मजाक बना दिया है। एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेलांटी बोलते हैं, उनका अलग ही कुछ हिंदुस्तान हंस रहा है उन पर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर अनंत अब देखना शुरू कर चुके हैं बिहार तेज खबर। देखिए अभी मेरा मौजूदी पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी के आवास पे हैं और हमारे साथ अमिताभ जी हैं तमाम मुद्दे पर, तमाम मसले पर बात करने के लिए। सर क्या कहेंगे जिस प्रकार से आनंद मोहन जी का बयान आया है निशांत कुमार को लेकर, उनको सख्त ज़रूरत है इलाज को, इसलिए उसको स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है, इस पर क्या? अब देखिए आनंद मोहन का एक बयान है जिसको लेके मतलब बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। उस बयान के दो मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु तो आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को ज़िंदा दफन कर दिया गया है, और दूसरा बिंदु ये उन्होंने कहा है कि जदयू में थैली के बदले कुर्सी मिलती है। और उन्होंने निशांत कुमार और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी कटाक्ष किया है। कहा है कि लगता है कि बाप बेटे के अच्छे इलाज के लिए निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। देखिए आनंद मोहन के बारे में दर्शक जानते हैं, बिहार का बहुत खूंखार अपराधी है और 1994 में इसने खून कर दिया था गोपालगंज के जिलाधिकारी का, कृष्णैया साहब का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, 15-16 साल जेल में रहा। फिर 2-3 साल पहले इसको पलटू राम ने बाहर कर दिया जेल से, उसके लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन किया गया। आनंद मोहन की जो पत्नी है लवली आनंद, वो शिवहर से जदयू की सांसद है, और इसका बेटा है चेतन आनंद, वो नबीनगर से जदयू का ही विधायक है। अभी देखिए मामला ऐसा हुआ कि अभी 7 मई को जो सम्राट चौधरी कैबिनेट का विस्तार हुआ, तो उसके पहले आनंद मोहन ने काफ़ी एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था कि चेतन आनंद मिनिस्टर बन जाए, लेकिन दाल नहीं गली, चेतन आनंद मिनिस्टर नहीं बने। और शिवहर से श्वेता गुप्ता पहली बार विधायक बनी है, वो मिनिस्टर बन गई। तो कहीं ना कहीं आनंद मोहन आप कह सकते हैं कि थोड़ा बौखलाया हुआ है, और बौखलाहट में उसने ये बात कही है। लेकिन इस बात को लेके जदयू सख्ते में है, क्योंकि उसी के सांसद और उसी के विधायक के परिवार के व्यक्ति जदयू पर ही इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कह रहे हैं कि उनको ज़िंदा दफन कर दिया गया है, और जदयू में कह रहे हैं कि थैली के बदले कुर्सी मिलती है। तो जो विपक्ष है वो भी हमलावर हो गया, उसको भी मौका मिल गया कि देखिए आप ही के नेता कह रहे हैं। तो अब लगता है निकट भविष्य में 1-2 रोज़ में ही लगता है कुछ एक्शन होगा। जिस तरह से आज पलटू राम गए हैं, संजय सिंह से मिले हैं, और जिस तरह से जदयू के प्रवक्ताओं ने बिल्कुल हमला कर दिया है आनंद मोहन पर, तो उसे लग रहा है कि आनंद मोहन के खिलाफ या लवली आनंद या चेतन आनंद के खिलाफ कुछ अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है। जी सर, इस पर आपका क्या विचार है? मतलब कि जदयू सच में खत्म हो चुका है, खंडित हो चुका है? खंडित अभी तुरंत तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ खंडित होने के कगार पर आप कह सकते हैं, कगार पर है। देखिए पलटू राम की स्थिति अभी बहुत ख़राब हो गई है, राजनीतिक दृष्टि से भी, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी खराब हो गया है। और जदयू पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटकी हुई है। मतलब उसमें एक बड़ी तोड़फोड़ करके उसका एक बड़ा जो हिस्सा है वो भाजपा में मिल सकता है। जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ऑपरेशन लोटस के पुराने विशेषज्ञ हैं, तो ये है। और जदयू में 2 जो बड़े नेता हैं, संजय झा और ललन सिंह, उनका इधर बहुत असर पार्टी पर बढ़ता जा रहा है। और ये दोनों जो नेता हैं, संजय झा, ललन सिंह, दोनों आप कह सकते हैं कि तन से जदयू में है लेकिन मन से भाजपा में है। तो किस दिन ये लोग कोई बड़ी टूट कर दें जदयू में, और जदयू का एक बड़ा हिस्सा भाजपा में चला जाए और जदयू का अस्तित्व पर संकट आ जाए, वो कहना कठिन है। जी सर, आनंद मोहन जी के बातों से सहमति जगाते हुए भाई वीरेंद्र भी ने बोले कि जे दोनों बाप बेटा का डॉक्टर का ज़रूरत है, कुपोषण के शिकार हो चुके हैं, सख्त से सख्त ज़रूरत है डॉक्टर का, नीतीश कुमार और निशांत कुमार। नहीं, वो बात तो बिहार का बच्चा समझ रहा है। नीतीश कुमार का देखिए पिछले 2-3 सालों से मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है। पलटू राम की आप देखेंगे गतिविधियां असामान्य हो गई हैं। कभी वो किसी आईएएस ऑफिसर के सर पर उठाकर गमला रख देते हैं, कभी किसी लड़की का हिजाब नोच लेते हैं, कभी किसी का पैर पकड़ लेते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय उछलने लगते हैं। तो नीतीश कुमार के तो मतलब मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान लग रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मांग भी की है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जांच की जाए। और जो उनके बेटे हैं निशांत कुमार, वो भी कोई बहुत सामान्य व्यक्ति
स्वस्थ व्यक्ति नहीं दिखाई देते हैं, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से, और लगता है कि एकदम नशे की गिरफ्त में है। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो लोग मांग करते हैं कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करो। तो बाप बेटे के साथ तो कुछ दिक्कत है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी हैं जी। मतलब निशांत कुमार अस्वस्थ है मानते हैं, दिखाई दे रहा है मेरे। लेकिन सर यही सवाल अगर जदयू एमएलसी नीरज कुमार जी से किया जाता है तो बोलते हैं कौन बोलता है बखिया उधेड़ देंगे, बुखार छोड़ा देंगे। बुखार छुड़ा देंगे, बखिया उधेड़ देंगे। अब मैं क्या कहूँ, ये नीरज कुमार है, इनका बिहार में नाम पड़ गया है निर्लज्ज कुमार, है ना। और निर्लज्ज कुमार में शर्म हया की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है। इनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी को ये राजनीतिक फ्रॉड बता रहे हैं, जब जदयू और भाजपा के रास्ते अलग अलग थे। अब वही नीरज कुमार, वही निर्लज्ज कुमार सम्राट चौधरी के सामने जाके हाथ जोड़ते हैं। तो आप धमकी किसको दे रहे हैं? ये जनतंत्र है ना, सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी का मौलिक अधिकार है व्यक्ति की स्वतंत्रता। वो कैसे किसी का बुखार छुड़ा सकते हैं? यदि उनकी हरकतें निशांत कुमार की हरकतें नशेड़ी की तरह होंगी, वो डगमगाते रहेंगे, गिरते पड़ते रहेंगे, तो लोग बोलेंगे कि ये तो नशेड़ी दिखता है। तो इसमें ये गीदड़ भभकी किसको दे रहा है जी। एनडीए के शिक्षा मंत्री तो अपना पद ही भूल जाते हैं सर, बोलते हैं कि हमको हमारे पार्टी जो काम दिए हैं, हमारे नेता जो काम सौंपे हैं शिक्षा मंत्री को लेकर, स्वास्थ्य मंत्री का वो हम अपने ईमानदारी पूर्वक काम करें, मतलब पद ही भूल जाते हैं। अब समझ जाइए, जो शिक्षा मंत्री हैं सम्राट चौधरी सरकार है, मिथिलेश तिवारी हैं, बड़े घोटालेबाज और 420 किस्म के आदमी हैं। निगरानी विभाग ने इनको दोषी पाया है कांड में, और झाड़ फूंक कराते हुए भी नज़र आते हैं। अभी बनारस के किसी मंदिर में जाके झाड़ फूंक करवा रहे थे, और झाड़ फूंक के बाद उनकी याददाश्त ख़त्म हो गई है। अभी उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि सरकार में मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ है, मतलब ये भी भूल गए कि वो शिक्षा मंत्री है, खुद को स्वास्थ्य मंत्री समझने लगे हैं। अब देखिए, इन लोगों ने बिहार का मजाक बना दिया है। एक मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, पेनाल्टी को पेलांटी बोलते हैं, उनका अलग ही कुछ है, हिंदुस्तान हंस रहा है उन पर। एक स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार है, वो तो एकदम नशेड़ी जैसे दिखते हैं। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी घोटालेबाज ही हैं। इन लोगों ने बिहार का बिल्कुल बंटाधार कर दिया जी। देखिए, तमाम मसले को लेकर अमिताभ दास जी से बात कर रहे थे, आप देख रहे थे, सुन रहे थे। आप लोगों को क्या राय विचार है? अपनी राय विचार प्रतिक्रिया एक बार कमेंट सेक्शन में साझा जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।